महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को संपन्न हुए लगभग 8 महीने हो गए। एक स्थिर सरकार भी महाराष्ट्र में आ चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और राहुल गांधी अभी भी इस हार से उबर नहीं पाए हैं। बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये हार कैसे हुई, जबकि लोकसभा में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस पर राहुल गांधी ने एक लेख भी लिखा है और इस लेख को लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की मिलीभगत से एनडीए ने चुनाव जीता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता विधायक रामकदम जी हैं। रामकदम जी, राहुल गांधी ने एक लेख लिखा और उसमें ये जिक्र किया कि महाराष्ट्र का चुनाव वो कैसे हारे, ये चुनाव आयोग की मिलीभगत से हारे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ आंकड़ों के साथ मैं बताता हूं। यदि महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो वनी चुनावी क्षेत्र है जहां पर चुनाव समाप्त होने के पहले, वोटिंग समाप्त होने के पहले आखिरी 1 घंटे के दौरान 13% अधिक मतदान हुआ है। कौन जीता वहां से? ये उन्हीं का कैंडिडेट जीता है। दूसरा उदाहरण माड़ा, वहां पे आखिरी 1 घंटे में 18% मतदान हुआ है। 1 घंटे में केवल मात्र। कौन जीता है? एमवीए। तीसरा श्रीरामपुर, वहां पे आखिरी 1 घंटे में 12% मतदान हुआ है। कौन जीता? एमवीए का कैंडिडेट। कहां राहुल गांधी? क्या दिन के उजाले में रात के सपने देख रहे? झूठ और फरेब की सीमाएं होती हैं, कितना भुला जाए। अब चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता लेकर के उनकी सारी जो झूठाई है देश और दुनिया के सामने रखी। महाराष्ट्र और हरियाणा की बात कर रहे हो, आज तो चुनाव आयोग सारा डेटा दे रहा है। ये मैंने जो 3 उदाहरण दिए, ये जो तीनों जगह पे आखिरी 1 घंटे के अंतराल में 12% से लेकर 18% मतदान हुआ है, वहां पर एमवीए का कैंडिडेट जीता है। क्या बोलेंगे राहुल गांधी? वहां पर भी धांधली हुई है। यानी आप जीतो तो सब कुछ अच्छा, और आप हारो तो ढोल दोनों तरफ से बजाओगे। हार को स्वीकार करने के लिए बड़ा दिल लगता है, और कम से कम संविधान के ढांचे को तो समझो। यदि आपके पास कोई पुख्ता जानकारी है, आप क्यों नहीं जाते कोर्ट? क्यों नहीं न्यायपालिका के दरवाजे ठकठकाते? किसने रोका आपको? कुछ भी बातें बोलोगे आप। वजह क्या मानते हैं, क्यों हजम नहीं हो रही हार? जो पार्टी 50 से कम सीट पे आ गई, अब 8 महीने बीत गए हैं, लोग तो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। अभी तमाम पार्टियां, आपकी पार्टी और अन्य पार्टियां बिहार चुनाव पे फोकस करने लगी हैं। वहां अगर राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्यों आपको लगता है बैठे हुए हैं? इसके मूलतः 2 कारण हैं। एक कारण, महाराष्ट्र में जो बच्चे कुचे हैं उनके विधायक वो भी किसी और दल में चले जाए, इस प्रकार की स्थिति। और दूसरी, बिहार में होने वाली भविष्य में करारी हार। तो हारने के पहले ही वो मैदान बना रहे लोगों को बताने के लिए। हमने ये जो 3 उदाहरण दिए, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। क्या जवाब है राहुल गांधी के पास? तो इस कारण हार और जीत राजनीति में होती रहती है। हार को भी बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए और जीत को भी बड़े विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। पर उसके लिए बालिश अगर बुद्धि हो, बाल बुद्धि हो, तो वो व्यक्ति नहीं कर पाता। शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रवक्ता संजय राउत ने भी यही सवाल उठाया और कहा कि जब से राहुल गांधी ने लेख लिखा है तब से बीजेपी वाले हिल गए हैं, डर गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप, जब आज का संपादकीय आपने पढ़ा होगा? श्रीमान उद्धव ठाकरे जी के ये जो प्रवक्ता है, इन्होंने खुलेआम सुपारी ली है उनका बचा कुचा गुट समाप्त करने का। ये हमेशा या तो शरद पवार के प्रवक्ता के रूप में पेश आते हैं या तो कांग्रेस दल के राहुल गांधी के प्रवक्ता के रूप में पेश आते हैं। कम से कम उस बात का तो स्मरण करते हैं कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे जीवन भर जिनके साथ राजनीतिक विचारधारा के तहत दुश्मनी की, आप उनकी तारीफ करोगे? अब ये जो आंकड़े हमने दिए उस पर क्या कहेंगे श्रीमान राउत? किस मुंह से जवाब देंगे? 90% से ज्यादा लोग उन्हें छोड़कर एकनाथ शिंदे जी के साथ गए। कौन है कारण? यही तुम्हारे संपादकीय में जो लिखते हो ना आप, वही कारण है। ये आज जो सामना संपादकीय लिखा उसमें की एक बात कही गई कि लोकसभा चुनाव हुआ
तब हमने महाराष्ट्र में ही जो एनडीए की गाड़ी भाग रही थी, जो 400 का लक्ष्य लेकर जा रहे थे, वो गाड़ी हमने यहाँ पर रोक दी। लेकिन महज 4-5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो एमवीए 50 सीट भी नहीं ला पाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मानने के लिए तैयार नहीं। लाडली बहनों को जाकर के पूछो, लाडले भाइयों को जाकर के पूछो कैसे होता है। लोकसभा चुनाव जीते करके आप अहंकार में थे, हम उससे हारे करके हम विनम्रता में थे। हमारे कार्यकर्ता हर द्वार गए, हर द्वार जाकर के उनसे पूछा क्या कारण था, क्या कमी थी। हमारी कमियों को हमने खुद ढूंढा, उसे खंगाला और उस पर हमने काम किया। हर हार कुछ सिखाती है और लोकसभा की हार ने हमें सिखाया कि हमने और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और दुर्भाग्य है कि एमवीए के नेता इस हार से भी सीख नहीं पाए और वही कारण होगा उनके विनाश का। एक घटना मुंबई के जो परिसर में हुई, सेंट्रल रेलवे लाइन पर कल 2 लोकल ट्रेन से यात्री गिरे और 4 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेहद दुखद दर्दनाक घटना है। क्या सरकार की, रेलवे की, रेल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? जो घटना घटी वह बहुत ही दर्दनाक और दुखद है। सबसे पहले उस परिवार को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो क्षति हुई है उनके परिवार की, वो सरकार के द्वारा कुछ भी करने के बाद भी भरी नहीं जा सकती। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार उन परिवारों के साथ डट करके खड़ी है। साथ साथ में हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि हम तेजी से रेलवे में सुरक्षा को लेकर के ये सरकार काम कर रही है। ये नहीं दावा हम करते कि सारे काम पूरे हो गए। सारे काम पूरे होने में देश की आबादी, इतना बड़ा फैला हुआ देश, निश्चित कुछ समय लग रहा है। पर केंद्र सरकार की पूरी प्राथमिकता है क्या कमी है उसे ढूंढें, उन कमियों पर काम करें और काम करके इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न घटे इसके लिए प्रयास करें। यह कोई सियासत या राजनीति करने का मंच नहीं है। किसी परिवार ने अपनी परिजन को खोया है तो उनके संग खड़े रहने का सवाल है। आरोप प्रत्यारोप पर कटाक्ष राजनीति करने के लिए कई सारे मुद्दे मिलेंगे। यह मुद्दा सभी ने साथ आकर के जो कमियां हैं, क्या भारत में पहले वंदे भारत थी? नहीं थी। अब सब दूर वंदे भारत दौड़ रही है। भारत में बुलेट ट्रेन भी आने जा रही है। धीरे धीरे हमने एसी ट्रेन लाई, उसके ऑटोमेटिक दरवाजे हमने शुरू करे, वो ऑटोमेटिक उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब इन भी ट्रेनों में क्या उस प्रकार से दरवाजे लगाए, क्या लगाए? इस सारी बातों पर सरकार काम कर रही है, पर घटी हुई घटना इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। यही जो आपने बात कही कि ये बुलेट ट्रेन पर ही शिवसेना उद्धव गुट ने सवाल उठाए हैं कि जब बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, जो मूलभूत जरूरतें हैं मुंबई के लोगों के लोकल ट्रेन की, वो संख्या तक नहीं बढ़ाई गई। जो एसी ट्रेनें चलाई गई उसकी वजह से जो दूसरे सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके लिए पर्याप्त ट्रेनें नहीं है। यही वजह है कि ये दुर्घटना का कारण बनी। नहीं, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का अध्ययन कब है? बुलेट ट्रेन पे जो भी खर्च आ रहा है वो सारा खर्च जापान की गवर्नमेंट कर रही है और 15 साल के बाद जो खर्च करेंगे वो 15 सालों में उसी से जो धन आएगा उसी से हम वो पैसा चुकता करेंगे। तो इसलिए यदि सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा, और क्या कारण है क्यों नहीं हो भारत में बुलेट ट्रेन? अब यहां से दिल्ली तक का रास्ता हवाई जहाज से अगर जाओ 2 घंटे लगते हैं, उसी बुलेट ट्रेन में 2 घंटे में आप चले जाओगे। कहीं ना कहीं अगर इस देश को प्रोग्रेसिव रखना है तो ऐसी चीजों को स्वीकार करना होगा। ये तो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए बोलने के लिए ठीक है, पर बुलेट ट्रेन कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, उस पर कौन खर्च कर रहा है, क्या अग्रीमेंट हुआ है? जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब कभी मंत्रालय में नहीं गए, जो खुले तौर पे कहते कि उन्हें इकोनॉमिक्स नहीं समझता, अर्थ संकल्प क्या होता है, बजट क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता। तो जिसको बजट ही नहीं पता उसको बुलेट ट्रेन क्या समझेगी? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राम कदम, जिनका कहना है कि उद्धव ठाकरे जिन्हें बजट ही नहीं समझता वो बुलेट ट्रेन क्या समझेंगे। और लेकिन ये रेलवे की घटना दुखद घटना है जिसको लेकर सरकार ने संज्ञान लिया है और उचित कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.